हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करते हैं। और कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, सब अच्छा। तो आइए आज डिस्कस करेंगे हम। जैसा कि आप लोगों ने हेडिंग देखा है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th हमारे जो कंटिन्यूस क्वेश्चन चल रहे हैं वो एक्सरसाइज 13.1। तो 13.1 के क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया और आप लोग भी कर लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम, ठीक है? तो जल्दी से इस एक्सरसाइज को हम ख़त्म करके नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। जैसा कि पता है आपको, वर्ड टू वर्ड हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें वर्ड की समझ है, वर्ड का अच्छा ज्ञान है, तो शायद हम बहुत अच्छे तरीके से फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। और फिगर हमने अगर अच्छे से ड्रॉ कर लिया तो हमारा कहीं ना कहीं 40% काम ईजी हो जाता है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन का वर्क रहता है और फार्मूला यूज़ करने का, तो वो सब हम सारी बातें कर लेंगे। तो हमारे पास जो 7th क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अ टेंट इज़ इन द शेप ऑफ सिलेंडर। कह रहा है कि एक टेंट है, ठीक है, शेप ऑफ सिलेंडर। पहले उसने कहा शेप ऑफ सिलेंडर, तो सबसे पहले हम सिलेंडर बना लेते हैं। ये आपका सिलेंडर, ठीक है। बहुत आराम से चीज़ों को सीखना है, ठीक है। ये नहीं कि कहीं से देख रहे हैं रट के लिख दिया, नहीं, एक एक वर्ड टू वर्ड यही सारी बातें हैं। इसी क्वेश्चन में ही सब पूरा आंसर है। तो हम क्यों ना इस क्वेश्चन से, क्योंकि पेपर में एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन सामने आता है, तो उसी से हम अपना आंसर कहीं ना कहीं मॉडरेट करेंगे, अपने एग्जीक्यूट करेंगे, तभी बेहतर हम रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंडेड बाय अ कोनिकल टॉप। कह रहे कि टॉप जो है सरमाउंड किया गया, चढ़ाया गया, कोनिकल मतलब कोन, एक कोन डाला गया। देखिएगा ये इस टाइप का कोन डाला गया, उसका टॉप, उसके टॉप में क्या है, कोन है। तो इतनी बात तो क्लियर है, मतलब इस टाइप का टेंट है, ठीक है। दूसरी बात इसने कहा कि इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1, पहले हाइट दे रखा है, ठीक है। तो हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट का, इसका मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक 2.1 मीटर, ठीक है। और कह रहा है कि डायमीटर है 4 मीटर। क्या कह रहा है, डायमीटर 4 मीटर। इसका मतलब ये है कि इसका डायमीटर, ये देखिए आप, डायमीटर आपका 4 मीटर है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपके बहुत अच्छे समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। कह रहा है द स्लांट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8 मीटर। कह रहा है कि स्लांट हाइट भी है ना, तो देखिए क्वेश्चन से हम अपना इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ रिप्रेजेंट करें। कह रहा है स्लांट हाइट ये होता है, तो ये जो हमारा है ना, ये हमारे पास दे रखा है 2.8 मीटर। कितना देखा, 2.8 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कह रहा कि इस टेंट को बनाने में कितना एरिया लगा होगा, तो ऑफिशियली बात है। और इसने लास्ट में एक बात कही है कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। कह रहा कि बेस में जो है ना, बेस में नीचे की तरफ कैनवस नहीं लगा, कपड़ा नहीं लगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ यूज़ करना और यहाँ। तो सीधी सी बात है कि सर अगर आपको एरिया चाहिए कैनवस का, तो आप कर्व सरफेस एरिया बनाओगे, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल टेंट का एरिया आ जाएगा। तो आइए हम यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर डायमीटर हमारे पास इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा, दोनों का रेडियस सेम होगा, कोन का भी और सिलेंडर का भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/2 मीन्स 2 मीटर, ठीक है। सारी बातें हैं हमारे पास। आइए चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट, है ना। कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट, टेंट को बनाने के लिए कैनवस का रिक्वायरमेंट क्या होगी, देखिए ध्यान से। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कोन का आप कर्व सरफेस एरिया निकालते हो तो एक और इंट्रोड्यूस होता है एल तो आपके पास है ही, ठीक है। ये क्या है, एल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है, एच है, ठीक है, एच है, और ये आर है, ठीक। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 2πRh, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πRl। तो आप कोशिश ये करिए कि देखिए मैंने दोनों में r यूज़ करा, स्मॉल r, इसकी वजह क्योंकि सर सिलेंडर का भी r
रेडियस आर ही होगा और इसका कोन का भी आर ही होगा, इसलिए कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इस पर, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से देखिए पाई आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ से बचता है हमारे पास 2h प्लस एल, तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास 2 और 2 इंटू एच कितना हमारे पास, हाइट किसकी लेनी है, सिलेंडर की तो लेनी है, बस सिलेंडर की हाइट हम लेने 2.1 प्लस एल स्लांट हाइट 2.8, ठीक है। बाकी की कहानी तो हमारी कैलकुलेशन बताएगी। 2 मल्टीप्लाई ये 4.2 प्लस 2.8 तो 22/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई यहाँ देखिए कितना होगा, ऐड करेंगे तो 8 2 10 4 2 6 1 7, ये 7 हो जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो 7 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो ये पहला आंसर होगा आपका पहला, ठीक है। तो इस बात में कोई परेशानी नहीं होगी कि उस कैनवस को, उस टेंट को बनाने में कितना कैनवस यूज़ किया, कितना कपड़ा यूज़ किया होगा विद द लिफ्टिंग ऑफ बेस में यूज़ नहीं किया गया कपड़ा, ठीक है। तो इसलिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद इसने कहा एक छोटी सी बात और कही है कि कॉस्ट बताओ, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, मैं चलता हूँ नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट इसी में क्वेश्चन में ही है, ठीक है। आप ये राइट डाउन कर लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ, चलिए आइए। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कितना एरिया है 44 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि गिवन द कॉस्ट of 1 meter square equal to 500 रुपीज़, है ना, रुपीज़ 500 कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा टेंट बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा, जितना एरिया होगा उस हिसाब से कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर आया ना, टोटल कितना कपड़ा लग रहा है 44 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 44, तो 00 5 6 के 20 5 6 के 20 2 22, इतना रुपए टोटल कैनवस को इसको टेंट को बनाने में खर्च हो जाएगा। आइए आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 44 मीटर स्क्वायर 220000, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस बात में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि हमने एक एक वर्ड टू वर्ड काम कर लिया है, तो इसलिए परेशानी की कोई मतलब नहीं बनती, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक। तो जल्दी से इसे राइट डाउन कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, मतलब सॉलिड सिलेंडर से, है ना। तो सबसे पहले हमें सॉलिड सिलेंडर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक सॉलिड सिलेंडर यहाँ बना देते हैं, तो चीज़ों को जितने आराम से सीखिएगा उतना लॉन्ग टाइम तक आपके पास चीज़ें व्यवस्थित रूप से स्टेबिलिटी के साथ रहेगा, तो इसलिए बहुत आराम से चीज़ों को सीखिए। कह रहा है कि ये सिलेंडर है, ठीक है, इसकी हाइट हमारे पास ये देखो, ये यहाँ से यहाँ ये सेंटर को मिलाएंगे तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं ये हाइट, ठीक है, इसे हमने h दे दिया। तो कह रहा है कि हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2.4 सेंटीमीटर। और उसके बाद दे रखा है कि डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 1.4 है। डायमीटर यहाँ से अगर हम लेते हैं, कहने का मतलब ये डायमीटर जो है 1.4 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है तो आपको पता है यहाँ पे कि रेडियस कितना हो जाएगा 1.4/2 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चाहो तो इसे 0.7 सेंटीमीटर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 1.4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हम यहीं से चीज़ों को बार बार रिप्रेजेंट, इसलिए मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ताकि आप लोग भी यहाँ पढ़ें और लिखें, ठीक है। उसके बाद कहा गया कैविटी ऑफ द सेम हाइट, कह रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इतना और इतना, अ
कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर होलो आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। कह रहा है कि सेम हाइट और सेम डायमीटर का क्या करा गया है, एक कॉनिकल कैविटी निकाला गया। कैविटी मतलब कि हमारे दांतों, ये वर्ड जो यूज होता है ना कैविटी, ये दांतों के लिए होता है ना, जो खोल होता है, गड्ढा हो जाता है दांत में तो कैविटी कहते हैं ना, उसे निकालते हैं। तो उसी शेप, वो जो शेप बना है, गड्ढा जो हुआ है, वो जो शेप बना है वो किस शेप में बना है, कॉनिकल शेप में बना। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसे करके कुछ लिख लेते हैं, ये देखिए, ये जो है ये देखिए, ये देखिए, ये आपका कौन टाइप का दिख रहा है, कौन, ये है ना, ये पार्ट, ये जो कैविटी इस टाइप का है ना, इसको मैं बाहर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। कुछ ऐसा है, ठीक है, इस टाइप का कैविटी बना, ये खाली जगह, इसको होलो आउट किया गया, मतलब कि ये चीज़ें क्या निकाली गई, ये बाहर निकाली गई, ये बाहर निकाल दी गई। इसका मतलब ये कि अंदर में कहीं ना कहीं छेद है ना, चीज़ों को हम टच कर सकते हैं। और सरफेस एरिया का सीधा सीधा मीन्स क्या निकलता है कि जहाँ जहाँ हम उंगली से टच कर सकते हैं सरफेस को, जिस सरफेस को, वही हमारा क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। तो आइए कह रहा है कि वही बताओ कि रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा। तो ऑफिशियली बात है, पहले तो हम ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इनको देख टच कर सकते हैं। उसके बाद अंदर उंगली डाल के इसके सरफेस को भी टच कर सकते हैं। ये जो खाली हुआ है, ये जो खाली हुआ है ना, ये जो खाली हुआ है, इसको भी हम टच कर सकते हैं। इसका मतलब है दोनों का सरफेस एरिया, दोनों का कर्व सरफेस एरिया आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ हम निकालेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आपका क्या हो जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस और आप कर दो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। और क्वेश्चन में इसने बोला भी है कुछ कि टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है, तो हम नियरेस्ट देखते हैं क्या है। तो बहुत आराम से कैलकुलेशन पे यहाँ कहीं ना कहीं बात अटकेगी, आपको बहुत आराम से देखना है। तो देखिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h, ठीक है, और हाइट और रेडियस तो सेम है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस πr/l, ठीक है, πr/l। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2πr, आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, πr कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो बचा 2h + l, ठीक है। अब l यहाँ पे नहीं है, स्लांट हाइट, इसका स्लांट हाइट नहीं है कोन का, तो निकाल लेंगे। स्लांट हाइट निकालने के लिए क्या चाहिए, हाइट और रेडियस। तो यहाँ पे देखिए l बराबर होता है हमारे पास √h² + r²। तो h कितना हमारे पास, h 2.4 प्लस r कितना हमारे पास, रेडियस 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको अगर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, चेक कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर होता है आपका 4 चौक 16, 4 9 16 17, 576 मीन्स कि 5.76 प्लस 7 से 49, ये आ जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 576 में 49 ऐड कीजिए पॉइंट, तो 9 6 15, 7 4 11, 11 1 12, 5 1 6, 625 मतलब 2.5 कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आया आपका 6.25 मीन्स कि 2.5 का ये होल स्क्वायर है, इतना सेंटीमीटर 2.5 आएगा ना। 2.5 का स्क्वायर क्या होता है, 625, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है, स्क्वायर रूट का मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ शॉर्ट टर्म से, आप उसे भी देख सकते हो। तो ये 2.5 कैसे आई आपको और बहुत बेहतर समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.5, तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, रेडियस हमारे पास कितना है 0.7, 2 इंटू एच हमारे पास 2.4 है, प्लस एल हमारे पास है 2.5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा, तो ये 2.2 मल्टीप्लाई यहाँ से आ जाएगा 24 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 4 4 8 प्लस 2.5, तो यहाँ से 2.2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 5 13, 8 5 13, 4 2 6 1 7, ठीक है, 7.3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 3 मल्टीप्लाई 22, 3 दूनी 6 7 दूनी 14,
6 4। देखिए कैलकुलेशन आप खुद से कीजिएगा, कैलकुलेटर वगैरह का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और ये प्रैक्टिस आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, एक बार भी अगर कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा हो जाता है। 6 4 10, 4 1 5, 4 1 5 और आपका ये 15। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका 15.06। ठीक है, तो रेडियस हमने यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया। ठीक है ठीक है, कर्व सरफेस एरिया इसका यूज़ कर लिया है। ठीक है, अच्छा है, एक बात और आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक ये बेस भी तो लेना है, यहाँ पे भी तो है सरफेस, यहाँ पे भी तो है ना, सॉलिड कैविटी है ना, मतलब सॉलिड एक सिलेंडर है, सरफेस आपको यहाँ, तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, है ना। देखिए मिस हो जाता है कहीं ना कहीं, मतलब चीज़ें अगर ज़्यादा मूव ऑन करता है तो मिस हो जाता है चीज़ें, है ना। तो यहाँ से प्लस पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें कुछ नहीं करना आपको, पाई आर स्क्वायर ऐड कर देना सब में। आपको इस बात का ना ये भी पता चल गया होगा कि हाँ कहीं ना कहीं अगर चीज़ें अगर अलग से ऐड की जाती है तो हम इसको ऐसे करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई ये 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आप इसको कैंसिल कीजिएगा 0.1, तो ये इसका आ जाएगा कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। क्यों ऐड करा आपको पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो है, ये भी तो फिल, ये भी तो सॉलिड है ना, तो मतलब ये भी तो हमारे पास है सरफेस, ये भी तो सरफेस है सिलेंडर के लिए। किसके लिए? सिलेंडर के लिए, है ना, सिलेंडर, कोन के लिए नहीं, सिलेंडर के लिए। तो यहाँ से आपका आएगा 5.06 प्लस, यहाँ से आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2.2 मल्टीप्लाई 0.7, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.2 मल्टीप्लाई 0.7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 2 डिजिट के बाद पॉइंट। ठीक है, तो 15.06 प्लस 1.50 ये 1.54, तो इनको अगर ऐड करते हैं आप, इनको ऐड करते हैं तो 1.54, 6 4 10, 5 1 6, 5 1 6 और 5 1 6 1, 16.60 आ रहा है। कैलकुलेशन में कहीं हमने मिस्टेक, कहीं हमने चीज़ों को छोड़ी है, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन बहुत अच्छे से। तो स्टूडेंट्स आप एक बार ना इसको कैलकुलेशन, यहाँ पे हमने ना क्या कहते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो यहाँ 15 नहीं आएगा 16 आएगा, आप लोग चेक कर लेना, ये 16.06 आएगा। ठीक है, 16.06, तो ये आपका जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 16.06 आएगा। तो यहाँ से प्लस कर दिया पाई आर स्क्वायर, तो आपके पास जब यहाँ पे 16.06 है तो ऐड करोगे आप जब 16.06 को 1.54 से, तो आपके पास 10 6 7 1 17.60 आएगा। इसे कह रहा है नियरेस्ट लिखने के लिए। नियरेस्ट किसका होगा, ये किसका नियरेस्ट हो, देखियो नियरेस्ट का मतलब क्या होता है कि 0 अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा हो, क्या बोला मैंने, पॉइंट के बाद जैसे ये 6 है, यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, आगे के जीरो की तरफ मूव करते हैं, और अगर 5 से छोटा हो तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 17.40 होता तो हम 17 लिख सकते थे नियरेस्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या 6 है, 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, पहले लिख दो 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर नियरेस्ट, यहाँ डाल देना आप नियरेस्ट। ठीक है, दिख तो रही होगा आप लोगों को, अच्छा नहीं दिख रहा तो मैं बोल भी रहा हूँ, वो भी देख लीजिए, है ना, मतलब वो भी सुन लीजिए। तो 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक, तो कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को सेट कर लीजिएगा। तो आप लोगों को दिख रहा है, अच्छा अब दिखेगा लीजिए, आप लोग जल्दी से इसे लिख लीजिएगा अच्छे से, और कैलकुलेशन है आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।